हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एपिक ट्री सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री आइटरेटर बीएसटी आइटरेटर। कंपनी टैग्स की बात करें तो फैंग का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। डिस्कस करते क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन द बीएसटी आइटरेटर क्लास दैट रिप्रेजेंट्स एन आइटरेटर ओवर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बीएसटी। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है दिस इनिशियलाइजेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ बीएसटी आइटरेटर क्लास। ठीक है, द रूट ऑफ द बीएसटी इज गिवन एज द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर। द पॉइंटर शुड बी इनिशियलाइज्ड टू एन non-existent number smaller than any element in the BST. Okay, then next function है boolean hasNext। ये कह रहा है कि returns true if there exists a number in the traversal to the right of the pointer, otherwise return false. Okay, and finally int next बोल रहा है move the pointer to the right then return the number at the pointer. Okay, notice that initializing the pointer to a non-existent smaller number, the first call to the next will return the smallest element in the BST. Okay, you may assume that next calls will always be valid. Okay, that is there will be at least a next number in order traversal when next is called. Okay, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं पहले। द नंबर ऑफ नोड्स इन दी ट्री इज इन दी रेंज 1 से लेके 10 पावर 5 एंड नोड की वैल्यू आपकी 10 पावर 6 तक जा सकती है। नो नेगेटिव वैल्यूज। एट मोस्ट 10 पावर 5 कॉल्स विल बी मेड टू नेक्स्ट एंड हैज नेक्स्ट। ओके, बिफोर जंपिंग ऑन टू सोल्यूशन पार्ट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये हमारी BST आइटरेटर क्लास है। 3 फंक्शन आपको बनाने इसमें, एक है आपका कंस्ट्रक्टर, एक है आपका नेक्स्ट, एक है आपका हैज नेक्स्ट। अब क्वेश्चन समझते हैं। तो यार देखो, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। तुम्हें क्या करना है, BST का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मिमिक करना है। ठीक है, तुम्हें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो BST का होता है उसे मिमिक करना है इन फंक्शंस की हेल्प से। सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्टर दिया होगा जिसमें आपको ट्री का रूट दे दिया जाएगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे नेक्स्ट और हैज नेक्स्ट फंक्शन कॉल करते रहेंगे। ठीक है, एक फंक्शन हमारे पास नेक्स्ट, दूसरा है हमारे पास हैज नेक्स्ट। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो सबसे पहले इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बनाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये फंक्शंस काम कैसे करेंगे। इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अब मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, ऑब्वियसली वो हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में होगा। इसका इन ऑर्डर आ जाएगा आपका 6, 7, 8, 12, 13, 15, 18। ठीक है, इफ़ यू डोंट नो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल तो पता कर लेना, मैंने ऑलरेडी कई बार पढ़ाया हुआ है। ओके, दिस इज द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। नेक्स्ट मुझे क्या कहा गया है कि मुझे भाई सिंपल सा ये कंस्ट्रक्टर मिलेगा। कंस्ट्रक्टर में इनपुट होगा रूट। ठीक है, तो आपको ट्री पूरा मिल जाएगा इनिशियली। आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंटर सेट करना है जो कि इनिशियली सबसे छोटी वैल्यू पे खड़ा होगा। लेट्स कॉल इट एज मिन। इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि इट शुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपके BST में एग्जिस्ट करती हो। तो हमने देखा नोट की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है, तो अगर आपको मिन नहीं रखना है तो आप -1 लिख सकते हो। मतलब दिस इज अप टू यू। आपका इनिशियली पॉइंटर यहाँ होगा। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू फंक्शंस, ये कैसे काम करेंगे। जब भी ये नेक्स्ट कॉल करेंगे, इनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि अब पॉइंटर को एक आगे बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पे लेके आ जाओ और जो भी नंबर है वो रिटर्न कर दो। अगली बार जब ये नेक्स्ट बोलेंगे तो क्या होगा, पॉइंटर को एक आगे बढ़ाओ, जो भी नंबर है वो रिटर्न करो। अगली बार नेक्स्ट बोलेंगे तो पॉइंटर आगे, नंबर रिटर्न। फिर से नेक्स्ट तो पॉइंटर आगे, नंबर रिटर्न। ठीक है, हैज़ नेक्स्ट का क्या मतलब है कि क्या इसके आगे कोई नोड है, अगर है तो आपको क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना, हैज नेक्स्ट के केस में आप पॉइंटर को आगे नहीं बढ़ाओगे, खाली आप चेक करोगे कि अगला एलिमेंट है या नहीं। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अब फिर से आपका नेक्स्ट कॉल होगा तो वापस से पॉइंटर को एक आगे, जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दो। फिर से हैज नेक्स्ट, क्या 13 के बाद वैल्यू है, हाँ, ट्रू रिटर्न कर दो। फिर से नेक्स्ट आया तो एक आगे एंड प्रिंट 15। ओके, देन फिर से हैज नेक्स्ट पूछ रहा है क्या 15 के आगे कोई एलिमेंट है, हाँ, तो रिटर्न ट्रू। फिर नेक्स्ट बोल रहा है तो एक आगे बढ़ा के 18 प्रिंट कर दो। ठीक है, अगली बार, ठीक है, अगली बार ध्यान रखना, अब अगर ये हैश नेक्स्ट फिर से पूछता है तो आप क्या रिटर्न करोगे, 18 के आगे कुछ है नहीं, तो अगली बार अगर हैश नेक्स्ट पूछा जाएगा तो यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि हम नेक्स्ट आपसे तभी पूछेंगे जब अगली नोड होगी, हम वरना पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, इनका कुछ इंटरनल लॉजिक होगा कि अगर हैश नेक्स्ट फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो ये आगे पूछेंगे ही नहीं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ को आपको स्टिम्युलेट करना है। ठीक है, तो नाउ वन वे इज कि आप डायरेक्टली इसे वैसे ही कर दो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। आप कंस्ट्रक्टर में क्या करो, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लो। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें निकालना आता है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल करके आप इस पर्टिकुलर चीज़ को एक लिस्ट में स्टोर कर लो। ठीक है, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 18। ठीक है, एंड हम इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, इंडेक्स को मैं इनिशियली -1 कर दूंगा। ये दोनों काम मैंने कंस्ट्रक्टर में कर दिए। अब आगे क्या करूंगा, जब भी नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है, इंडेक्स प्लस प्लस
और रिटर्न कर दो इस लिस्ट के 0th इंडेक्स पे जो भी है, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा। अगली बार नेक्स्ट कॉल होगा तो 0 + 1 1 हो गया, फर्स्ट इंडेक्स वाला रिटर्न कर दो एंड सो ऑन, ठीक है। एंड हैज नेक्स्ट आप कैसे हैंडल करोगे? ऑब्वियसली वी विल मेंटेन कि यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7, हमें पता चल गया कि इस लिस्ट में 7 एलिमेंट्स हैं। अब हैज नेक्स्ट में आपको कब कब ट्रू रिटर्न करना है? -1 पे भी ट्रू होना चाहिए क्योंकि अगला है, 0 पे भी अगला है, मतलब यहाँ तक आपका ट्रू रिटर्न होगा, यहाँ तक अगला है। बट जैसे ही आप इस इंडेक्स पे आओगे, दिस इज 1 2 3 4 5 6, जैसे ही आप छठी इंडेक्स पे आओगे यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। तो हम यहाँ पे बस इतना लिखेंगे कि अगर इंडेक्स, ठीक है ध्यान से समझना, लेस देन है टोटल एलिमेंट्स लेस से n है तो n-1 की, ठीक है। तो 7 - 1 is 6, यानी कि -1 भी ट्रू रिटर्न करेगा, 0 भी, मतलब हैज नेक्स्ट मतलब आपको सिंपल बताना है अगला एलिमेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है, वेयर n इज द साइज ऑफ द लिस्ट। तो इस तरीके से यू कैन स्टिमुलेट दिस प्रोसेस। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट, तो उसके लिए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बिग O ऑफ n लगता है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेस आप यूज करोगे बिग O ऑफ n। बट ये जो आपके ये दोनों प्रोसेस है नेक्स्ट एंड हैज नेक्स्ट, ये कितने चलेंगे? कांस्टेंट टाइम बिग O ऑफ 1, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा भैया दिस इज वेरी इजी सोल्यूशन, हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। बट नाउ लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चन अगेन और एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स के नीचे एक फॉलो अप लिखा हुआ है। जब आप इंटरव्यूअर को ये अप्रोच बताओगे तो आपको ये फॉलो अप देगा, कुड यू इम्प्लीमेंट नेक्स्ट एंड हैज नेक्स्ट टू रन इन O ऑफ 1 टाइम, ये तो हमने कर लिया, एंड यूज O ऑफ H मेमोरी वेयर H इज द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। यहाँ पे आप फंस गए, आपको बिग O ऑफ H अलाउड है, हमने कितनी स्पेस यूज करी है? बिग O ऑफ N, और अलाउड स्पेस कितनी है? बिग O ऑफ H। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड सोचो कि हम इसे कैसे करें, ठीक है। हाउ कैन वी स्टिमुलेट दिस? लेट्स थिंक ऑफ समथिंग एल्स। चलो अभी इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो मुझे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ही करना है ले दे करके, ये तो कंफर्म है। बट मैं यहाँ पे सारे एन एलिमेंट्स का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं निकाल सकता बिकॉज मुझे उतना अलाउड ही नहीं है स्पेस। तो मैं क्या यहाँ पे जुगाड़ लगाऊंगा? देखो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, आइटरेटिव इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। आपको ऊपर लिंक आ रहा होगा, अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। उसमें अप्रोच बहुत सिंपल थी। हम क्या करते थे, हम एक स्टैक का यूज़ करते थे और रिकर्सिव इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को कंप्लीटली मिमिक करते थे। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कहता क्या है हमारा? पहले लेफ्ट जाओ, फिर रूट जाओ, फिर राइट जाओ, करेक्ट। तो हम यहाँ पे सेम काम करेंगे। जब हमें कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना तो हम स्टैक में क्या करेंगे? लेफ्ट हाइट ट्री की स्टोर कर लेंगे, मतलब सारे लेफ्ट एलिमेंट्स को स्टोर कर लेंगे। तो लेट मी शो यू हाउ। मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा और मैं कहूँगा मुझे पहली वैल्यू मिली 8, तो मैंने 8 को अपने स्टैक में इंसर्ट कर लिया। अब इसके लेफ्ट पे चलते हैं, 7 को स्टोर कर लेते हैं। अब इसके लेफ्ट पे चलते हैं, 6 को स्टोर कर लेते हैं। अब आप इसके लेफ्ट पे जाओगे आपको नल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। हमने क्या किया? इस हाइट, लेफ्ट हाइट को अपने स्टैक में स्टोर कर लिया, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शंस अगेन। सो इतना काम मैंने अपने BST आइटरेटर में करके रख लिया है। नाउ लेट्स से नेक्स्ट फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? स्टैक के टॉप पे जो भी है उसे प्रिंट कर दोगे, ठीक है, उसे आप रिटर्न कर दोगे। देन इसके राइट में एक शिफ्ट करके जितनी भी लेफ्ट नोड्स है सबको इंसर्ट करोगे। तो इसके राइट में कुछ है नहीं, नल है। वाई वी आर मूविंग टू दी राइट? देखो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट सब ट्री पूरा स्टैक में स्टोर किया, देन रूट को प्रिंट किया, रूट को प्रिंट किया, उसके बाद राइट मूव करके जितने भी राइट थे सबको स्टोर करना था। बट यहाँ पे नल है तो हम नल इंसर्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो 6 मैंने अपने स्टैक से हटा दिया, ये काम हमने कंप्लीट कर दिया, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स से फिर से नेक्स्ट कॉल हो गया, तो फिर से आपको सेम काम करना है। स्टैक के टॉप पे जो भी है उसे रिमूव करके प्रिंट कर दो। क्या उसका कोई राइट है? नहीं, उसका राइट फिर से नल है तो कुछ भी स्टोर नहीं करेंगे। अगला चलते हैं, फिर से मुझे नेक्स्ट मिला, स्टैक के टॉप पे जो भी है उसे प्रिंट कर दो। एंड क्या उसका कोई राइट है? हाँ 15 है, तो अब 15 को स्टोर करो। फिर क्या इसका कोई लेफ्ट है? हाँ उसे भी स्टोर करो। फिर क्या इसका भी कोई लेफ्ट है? नहीं, अभी यहाँ पे नल है। तो आप देखो मैं अपने स्टैक में एट मैक्स कितना हाइट ही स्टोर कर रहा हूँ, अभी भी मैं हाइट पे ही खेल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे और कोई एलिमेंट लेफ्ट में नहीं था तो वी विल स्टॉप अगेन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर से अब मुझे नेक्स्ट पूछा गया, क्या मेरे पास एलिमेंट है? हाँ स्टैक के टॉप पे एलिमेंट है, तो इसे पॉप करके प्रिंट कर दो, ठीक है। अब 12 मैंने प्रिंट किया, क्या 12 का कोई राइट था? हाँ 12 का राइट है, तो उसे इंसर्ट करूँ। क्या उसका कोई लेफ्ट है? नहीं, यहाँ पे कोई लेफ्ट नहीं, तो वी विल स्टॉप हियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम चल रहे हैं, देखना बड़े आराम से देखो, ये सॉर्टेड ऑर्डर में तुम्हें मिल रहा है। नाउ हैज नेक्स्ट,
क्या आपका स्टैक एम्प्टी है? नहीं, आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, यानी कि यू हैव टू रिटर्न ट्रू। फॉल्स कब रिटर्न करोगे? जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। अगला चलते हैं, फिर से नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो रहा है। स्टैक के टॉप पे जो भी है उसे हटा करके प्रिंट कर दो, ठीक है। 13 हमने प्रिंट किया। अब 13 का कोई राइट है नहीं, नल है, तो कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा स्टैक में। ओके ग्रेट। आगे चलते हैं, हैश नेक्स्ट। क्या आपका स्टैक एम्प्टी है? नहीं, अभी भी 15 रखा हुआ है, तो वी कैन नॉट से कि स्टैक एम्प्टी है, तो वी विल से ट्रू, ठीक है। जब जब स्टैक नॉन एम्प्टी है रिटर्न ट्रू। देन अगला क्या कॉल हो रहा है? नेक्स्ट। अब यहाँ पे स्टैक के टॉप में जो भी था उसे आप रिमूव करो, उसे यहाँ पे प्रिंट करो। क्या हमने प्रिंट किया? 15। अब 15 का कोई राइट है तो उसे स्टैक में इंसर्ट कर दो, अगर उसका कुछ लेफ्ट है तो स्टैक में इंसर्ट करो, बट नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, हैज नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो रहा है, तो अब आपका स्टैक एम्प्टी है नहीं, तो रिटर्न ट्रू। अगला चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो रहा है, स्टैक के टॉप पे जो भी है उसे रिटर्न कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या इसका कोई राइट है? नहीं, इसके राइट में फिर से नल है, तो वी कैन नॉट इंसर्ट एनीथिंग। तो वी कैन से अब हमारा स्टैक भी एम्प्टी हो चुका है, तो अब अगली बार जितनी बार हैज़ नेक्स्ट कॉल होगा हम क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स। एंड इन्होंने कहा है कि अब नेक्स्ट से आपसे पूछेंगे ही नहीं, बट अगर पूछते हैं तो यू कैन हैंडल दैट केस ऑल्सो कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न नल, ठीक है। सो ये हमारा बी एस टी आइट्रेटर, और इसमें हमने चालाकी क्या की, एक टाइम पे आपने अपने स्टैक में कितने एलिमेंट स्टोर करे थे? खाली जितने आपके लेफ्ट सब ट्री में थे, मतलब किसी भी नोड के लेफ्ट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स थे उतने आपने स्टोर करे। एंड ये वर्स्ट केस में, अब आप बोलोगे भैया स्क्यूड ट्री के केस में तो बिग ऑफ एन हो जाएगा, तो क्वेश्चन में क्या बोला है भाई? हाइट बोली गई है। आप हाइट को स्टोर कर सकते हो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइट ही है। ओके, अब एक और डाउट दूर कर देता हूँ। आप कहोगे भैया नेक्स्ट और हैज नेक्स्ट तो हमने कांस्टेंट टाइम में किया ही नहीं, हम तो जब भी नेक्स्ट कर रहे हैं नेक्स्ट में हम एलिमेंट स्टोर करे जा रहे हैं, तो ये कांस्टेंट टाइम कैसे हो गया? अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। वापस से पढ़ो इस लाइन को। यहाँ पे लिखा है कुड यू इम्प्लीमेंट दीज टू फंक्शंस टू रन इन एवरेज ऑफ ओवन टाइम। ओवन टाइम नहीं लिखा है, एवरेज ऑफ ओवन टाइम, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स जितनी भी बार कॉल हूं आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज। तो ऑब्वियसली यहाँ कितने एलिमेंट्स होंगे वर्स्ट केस में? एन एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट वर्स्ट केस में कितनी बार कॉल होगा? एन टाइम में, ठीक है। तो एक बार मान लो मैं 3 एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो अगली बार मैं 3 को नहीं करूंगा ना, क्योंकि इतने एलिमेंट हट भी तो गए हाइट से, हर बार हाइट तो बढ़ेगी नहीं। तो मैं वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन एलिमेंट्स ही तो इंसर्ट कर रहा हूँ अपने स्टैक में, और ओ ऑफ एन डिवाइड बाई एन कॉल्स, ये कितना हो जाएगा? पर कॉल आप बिग ऑफ 1 ही चल रहे हो, ठीक है। तो आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैनेज कर ली। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली से कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दो फंक्शंस की एवरेज केस में हो जाएगी बिग ओ ऑफ 1, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी होगी? बिग ओ ऑफ एच, ठीक है। दैट्स इट। अब चलो इसे कोड करते हैं। चलो भाई अब इसे कोड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वील क्रिएट अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक ऑफ ट्री नोड, सॉरी ट्री नोड, इसका नाम दे देते हैं स्टैक, काफ़ी इनोवेटिव नेम। इससे इनिशियलाइज करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर में। वील से स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, सॉरी स्टैक। ओके, ये हमने स्टैक क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है? इंसर्ट, इंसर्ट लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री। तो वी विल से ट्री नोड, नोड इज इक्वल टू रूट, ठीक है। नाउ वाइल नोड, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल ना हो जाए वी विल इंसर्ट स्टैक डॉट पुश, ठीक है। हमने नोड को इंसर्ट किया और फिर कहाँ मूव कर जाएंगे? लेफ्ट साइड पे। नोड इज इक्वल टू नोड डॉट लेफ्ट। ध्यान रखना हम हमेशा लेफ्ट सब ट्री को ही इंसर्ट करेंगे, ठीक है। आफ्टर दिस मैंने अपने स्टैक में क्या किया? लेफ्ट सब ट्री पूरा स्टोर कर लिया रूट से शुरू होने वाला, ठीक है। नाउ इट माइट बी पॉसिबल, मतलब मैं एक्सट्रीम लेफ्ट बाउंड्रीज को स्टोर कर रहा हूँ, इट माइट बी पॉसिबल कि लेफ्ट सब ट्री की राइट सब ट्री नोड्स भी हैं, वो अभी मिस हैं, वो हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर। हमने स्टैक क्रिएट किया एंड लेफ्ट सब ट्री, एग्जैक्टली लेफ्ट सब ट्री नहीं पुश करें, वी आर पुशिंग दी लेफ्ट बाउंड्री, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं, बेटर नेम होगा इंसर्ट लेफ्ट बाउंड्री, ठीक है। नाउ वील मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? सबसे पहले ट्री नोड, ठीक है, नोड इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। ये हमने क्या किया? एक एलिमेंट निकाला, अब मुझे इसकी वैल्यू को ही रिटर्न करना है, तो आई विल स्टोर दिस वैल्यू समवेयर, नोड डॉट वैल, और यही मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न वैल, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया, बट हमें यहाँ पे क्या करना है? बिफोर ऑल ऑफ दिस मुझे क्या करना है? मैंने स्टैक के टॉप से निकाला, अब एक राइट मूव करके इसकी लेफ्ट बाउंड्रीज को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू नोड इज इक्वल टू नोड, नोड डॉट राइट, ठीक है। एक राइट मूव कर गए, बिकॉज क्या किया हमने अभी तक? ध्यान रखना, हमने सारे लेफ्ट सब ट्री को स्टोर किया, उसके बाद हमने रूट को प्रिंट किया, अब बारी है राइट मूव करके फिर से सारे लेफ्ट को स्टोर करने की।
तो आई कैन जस्ट कॉपी दिस थिंग अगेन, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। तो देखो हमने सेम काम किया, एक राइट मूव करे एंड जितने भी लेफ्ट थे, लेफ्ट बाउंड्रीज थी, उन्हें एक एक करके इंसर्ट करा, ठीक है। एंड फाइनली वी आर रिटर्निंग दी वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हमने रिटर्न कर दी। नाउ बूलियन हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट तो काफ़ी सिंपल है, आपको बस बताना है आपके स्टैक में एलिमेंट है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इज एम्प्टी फंक्शन कॉल कर दूंगा और नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है हैज नेक्स्ट का, कि अगला एलिमेंट है या नहीं है। तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है मतलब अगला एलिमेंट है, स्टैक एम्प्टी है मतलब अगला एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे वन लाइनर हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई गेस ये कोड अब कंप्लीट है, अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, इसे डायरेक्ट रन कराते हैं। So hopefully this will work and it did. Now let's try to submit it and क्या बात है भाई, ठीक है। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। एंड आप ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा क्योंकि हमने फॉलो अप ट्राई किया था। अगर आप इसका BST आइटरेटर का जो मैंने पहला वर्जन बताया वो ट्राई करोगे तो दैट इज़ क्विक। बट यहाँ पे जो मेन टास्क हमारे सामने था वो ये था कि इंटरव्यूअर के इस वाले क्वेश्चन का हम जवाब कैसे दें, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो क्या करना है, इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।